बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। लद्दाख में सैनिकों से बहस करते हुए हम जेंजी हैं, हमारे टैक्स से सेना को सैलरी मिलती है कहने वाली 25 वर्षीय युवती ने बताया कि ऑनलाइन ट्रोलिंग और गालियों से वह डरी हुई और डिप्रेस्ड है। उनका कहना है कि लोग उन्हें बॉडी शेम कर रहे हैं, जानवरों तक से तुलना कर रहे हैं और थप्पड़ मारने तक की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें जनजिला, भैंस और जैन गटर जैसे शब्द भी कहे जा रहे हैं। ओडिशा के बलांगीर में कथित नरबली और तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ी हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी ने एक शख्स को खाने पर बुलाया और उसे साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि खून देवी देवता को चढ़ाने के बाद सिर को पूजा घर में गाड़ दिया गया और शव तालाब में फेंक दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के समद कुरैशी को एक नाबालिग लड़की को निशाना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया है कि वह 30 से 35 हज़ार रुपये के बदले हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। आरोप है कि उसने जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लड़की से इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक तस्वीरें मंगवाई थी। वाराणसी में 15 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 19 वर्षीय ईशू कनौजिया की उसके ही 3 दोस्तों ने हत्या कर दी। आरोपियों ने कथित तौर पर यूट्यूब देखकर हत्या का तरीका खोजा और शव के 5 टुकड़े कर प्लास्टिक के बोरे में भरकर कंपोजिट गोबर के ढेर में गहराई में दबा दिया। युवक की सड़ी गली लाश बरामद हुई है। दिल्ली में शुक्रवार को 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। इंजीनियर की मां ने रोते हुए आरोप लगाई कि बहू के दोनों भाइयों ने उसके बेटे को उठाकर पटका और लात घूसों से बुरी तरीके से पीटा। परिवार के मुताबिक इंजीनियर करीब 60 लाख रुपए सालाना कमाता था और बच्चे की दवा को लेकर दंपत्ति में विवाद हुआ था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आईफोन की किस्त को लेकर एक पारिवारिक विवाद में पहाड़ी से कूदने से पहले मां ने बेटे को रोकने के लिए अपना मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिया था। उसने कहा, तुम्हारा झगड़ा पिता से है, मैं भी उसके साथ नहीं रहूंगी। वहीं सरपंच ने कहा, मां के लिए तो जी ले, जो भी चाहिए मैं दिला दूंगा। महाराष्ट्र के नासिक में गड्ढों को भरने के लिए बजरी और गिट्टी ले जा रहा एक ट्रक बड़े सिंघोल में गिर गया। ट्रक पीछे की ओर फिसलते हुए गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसके अगले पहिए हवा में लटक गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके बाद शहर में सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आई 4 बुर्काधारी महिलाओं ने करीब 1.5 किलो सोना चोरी कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 4 लड़कियों के सिवा 2 पुरुष भी शामिल थे। चोरी किए गए सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 17 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के आरोप में उसके चाचा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परिवार को बताया था कि छात्रा अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफना दिया और उसके पैरों में 3-3 कीलें ठोक दी। आरोपी ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकते हुए परिवार को परेशान न करे। दिल्ली के करोल बाग में ज्वेलरी कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर बदमाश 2 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे जवाहरात ले उड़े। कारोबारी कन्हैया लाल एक रेस्टोरेंट गए थे और कार में 3 बैकपैक और एक सूटकेस रखा था, जिनमें गहनों के अलावा लैपटॉप और आधार कार्ड भी थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल की बची हुई उम्र कैद की सजा माफ कर उन्हें रिहा दे दी है। मंडल को 1978 में हत्या के मामले में 1994 में दोषी ठहराया गया था। राजस्थान के एक गांव में सीजेपी के सदस्यों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया और आशुतोष रांका की पिटाई की। एक महिला ने कहा कि वे स्कूल गिराने आए थे, जबकि इस स्कूल में 20-25 बच्चे पढ़ते थे और स्कूल टूटने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती। सीजेपी की टीम गाँव के स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा पहुंचने पर नवाबगंज के रास्ते में एक मदरसे के छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ब्रजभूषण को देखते ही छात्रों ने शेर आया के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और वह इस मामले में बरी हो चुके हैं।
त्रिची से सिंगापुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान 127 यात्रियों के साथ त्रिची लौट आया। तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद विमान करीब 2.5 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करने के बाद विमान को वापस त्रिची लाया गया। केरल के कन्नूर में शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने रस्में छोड़कर बीमार केटरिंग स्टाफ का इलाज किया। दुल्हन की पहचान डॉक्टर सिरिन सुबेर के रूप में हुई है। एक केटरिंग वर्कर की नाक से खून बहा रहा था, जबकि दूसरे को चक्कर आने के बाद बेहोशी हो रही थी। दुल्हन का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली में अगस्त के दौरान स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले बढ़ रहे हैं। आकाश हेल्थ केयर अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हरप्रीत कौर के अनुसार नमी वाला मौसम और भीड़भाड़ वाली इंडोर जगहें श्वसन संक्रमण को तेजी से फैलाने में मदद करती हैं। दिल्ली में 20 अगस्त तक H1N1 के 114 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बीच हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर काफी नीचे आने पर उसके पंखों से उठी तेज हवा के कारण कई बाइक सवार असंतुलित होकर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। वायरल वीडियो में घटना कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में झांसी मंडलायुक्त और झांसी रेंज के IG सवार थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने CJP प्रोटेस्ट से जुड़े पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR की कॉपी दिखाते हुए कहा, यह न्याय का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अमित शाह और दिल्ली पुलिस को घुटनों पर ला दिया है। कन्नौज में शुक्रवार देर रात शहर के अंदर DJ बजाने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। धक्का मुक्की के बाद कांवड़ियों ने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद कोतवाल जितेंद्र ने भरे मैदान में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। वहीं SDM देवेंद्र ने हाथ जोड़कर कांवड़ियों से माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 20 स्पेयर स्टार्टअप के CEO और फाउंडर से मुलाकात की। इसमें स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस और गैलेक्सी जैसी कंपनियों के प्रमुख शामिल रहे। PM मोदी ने कहा, अब लक्ष्य सिर्फ भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत को ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि जब दुनिया स्पेस के बारे में सोचे तो उसकी नज़र भारत पर जाए। तो बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी मंत्री एहसान इकबाल चौधरी ने दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, दक्षिण एशिया के सुचारू रूप से काम करने के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत दक्षिण एशिया के बिल्कुल केंद्र में है और सभी देश उसकी परिधि में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस बात को समझता है। कैलिफोर्निया के एक अमेरिकी फैशन ब्रांड ने करीब 22,000 रुपए में साड़ी को ट्रेंड मैक्सी ड्रेस बताकर बेच दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आलोचना के बाद ब्रांड ने इसे साड़ी से प्रेरित गाउन के तौर पर लिस्ट किया है। दुबई में टोयोटा बिल्डिंग के नाम से मशहूर 15 मंजिला नासर रशीद लुता बिल्डिंग को 2027 में गिराया जाएगा। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने बिल्डिंग की मौजूदा हालत और वहां ज्यादा भीड़भाड़ को देखते हुए इसे खाली कराने का फैसला लिया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2026 का खिताब महज 0.09 मीटर के अंतर से जीतने से चूक गए। उन्होंने 88.05 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया है। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने तीसरे प्रयास में 88.14 मीटर का थ्रो कर खिताब अपने नाम किया। महिला दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली क्वींस की 20 वर्षीय लेग स्पिनर मेधावी बिंडूडी का 6-7 सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। निशिका सिंह का विकेट लेने के बाद मेधावी ने यह ट्रेंड गेस्चर किया। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहन जेंजी है और उसी ने उन्हें 67 नंबर की जर्सी पहनने और ये सेलिब्रेशन करने की सलाह दी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह द्वारा अपनी पहली पत्नी को देवी और दुनिया कहे जाने के बाद उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, प्रिय पतिदेव, यदि नियति फिर कभी हमें एक ही कहानी में लिखे तो इस बार मेरा नाम अपने हिस्से से मिटा देना। दुआ बनकर रह लूंगी, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं बनना चाहती। अभिनेत्री मिनी माथुर ने निर्देशक कबीर खान से अपनी शादी को लेकर कहा कि दोनों परिवारों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। मिनी के मुताबिक उनके पिता ने कहा कि वह खान है तो क्या हुआ, खान और खन्ना में ना का ही फर्क है। मिनी ने बताया कि वह और कबीर धार्मिक नहीं है और वह अपने बच्चों के फॉर्म्स में धर्म का कॉलम नहीं भरते। गोविंदा की दूसरी शादी करने के उनकी पत्नी सुनीता के दावे पर अभिनेता के मैनेजर ने सफाई दी है। मैनेजर ने इंडिया टुडे से कहा कि यह पहली बार सुन रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दूसरी शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुनीता उनकी पत्नी है और शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है।
मच्छर इंसानों को सिर्फ ब्लड ग्रुप के आधार पर अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि अलग अलग शोधों के अनुसार वह सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी, पसीने और गंध से भी आकर्षित होते हैं। इसलिए एक ही ब्लड ग्रुप वाले दो लोगों को भी मच्छर अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। खास बात यह है कि केवल मादा मच्छर ही अंडे बनाने के लिए इंसानों का खून पीती है। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।